तो सुबह उठ के सबसे पहले पृथ्वी माँ को हम प्रणाम करें। 5 महान संतों के नाम ले में अपने माता पिता का ध्यान करते हुए घर पे हैं तो प्रतिदिन पैर छुएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और सुबह उठ के दोनों हथेलियों को हम अच्छी तरीके से इसका चिंतन करेंगे। जब दोनों हथेली हमारी गर्म हो जाएं, ये तब अपने चेहरे से लगाएंगे। इस तरीके से लगा के उसके बाद जो है एक मंत्र बोलेंगे, हे कराग गर्ते बसते लक्ष्मी। जो हमारी कराग बसते लक्ष्मी, कराग भाग में लक्ष्मी का वास होता। कराग गर्ते बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदाय नमो नमः। कराग गर्ते बसते कर मूले गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कराग गर्ते बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, प्रभाते उठ कर मूले गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे हथेलियों से रगड़ते हुए। फिर जमीन पर हम पैर रखेंगे, पृथ्वी माँ को प्रणाम करेंगे और आकाश की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ देखेंगे। उठ के अपने नित्य क्रियाओं को जो हम करते हैं वो करके फिर हमें डेली कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कंटिन्यू पाठ करना है, खुद करें, अपने बच्चों को भी करवाएं। और जो है उल्टे सीधे जो आजकल वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप खुद बना रहे हो, दूसरे को डाल रहे हो। ये फिल्मी एक्टरों से हमारे बच्चों पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं तो अपना एक बच्चा समझकर, मैं तो आपको अपना एक देशवासी समझकर इसलिए मैं आपको समस्त कर रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ कि अगर आप ही करोगे, आप ही ये गंदे काम करोगे तो बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा, क्या बच्चों को प्रभाव पड़ेगा। कम से कम ये बात आप सोचो तो सही। अगर आप सुबह उठ के नित्य प्रतिदिन आप भजन या इत्यादि पूजा पाठ आप स्वयं करेंगे, तब आपके बच्चे देखेंगे तो अपने आप बच्चे जो गंदे संदे जो काम आजकल हो रहे हैं, माँ बाप कहते हैं कि बच्चों से हमें कोई सुख नहीं है, फिर बच्चों जिसके लिए करा था वो फल नहीं मिल पा रहा है हमें। तो इससे ये शिक्षा बच्चे खुद ग्रहण करते हैं कि हमारे माँ बाप में सिखाए नहीं। इस शिक्षा आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या है, संस्कारी देना। बच्चों के अंदर संस्कारी कमी होती है। शिक्षा तो हर माँ बाप शिक्षा दिलवा देते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं जा पाते हैं, इसलिए बच्चे पिछड़ जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले हमारे माता पिता, जितने भी इस संसार के माता पिता हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, अपने बच्चों के ऊपर अवश्य ध्यान दें। अवश्य उनकी कॉपी अथवा किताबों को देखें, आगे पीछे जाके देखें कि ये बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आजकल के माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, उन पर निगरानी नहीं रखते हैं। जब वो निगरानी नहीं रखने के ही कारण माता पिता फिर बाद में परेशान हो जाते हैं कि हमने सब कुछ पैसा भी लगाया, सब कुछ करा, पढ़ाया लिखाया। हम जानते हैं माँ बाप का कितना बड़ा उपहार है, कितना बड़ा ऋणी हूँ, कितना बड़ा कैसे कैसे माँ बाप अपने 2 वक्त की रोटी ना खाकर एक वक्त की रोटी खाकर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। कितनी मेहनत लगन से अपने बच्चे पर लाड़ प्यार दुलार करते हैं। माँ टाइम से उठ के भोजन बनाती, लंच बनाती, अथवा इत्यादि काम करती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद माताओं से करबद्ध निवेदन है, क्योंकि बच्चे की सर्वप्रथम गुरु जो होती है माँ होती है। अगर माँ 9 महीने तक इतनी पीड़ा, इतने कष्ट सहती है, तो माँ से एक और निवेदन है कि कम से कम 15 साल तक बच्चे पर और 18 साल तक निगरानी रखें। माता पिता, खास करके माता पिता अपने बच्चों को 18 साल तक रखें, संस्कारी दें और उसे अधिकतर शिक्षा का माने में उस पर ध्यान रखें। हमारा बच्चा जा रहा है, स्कूल तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, 1-2 बार उसका महीने में टेस्ट अवश्य लें। पहली बात ये है। फिर नित्य उसे पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए बोलें। और डेली हनुमान चालीसा तो उससे डेली करवाएं, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल दें, 5 आहु देवता का निर्वहन करें। किसी भी इष्ट का आप पूजन करते हैं उसका फिर जाप करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, और निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसु, जो धाये को फल चारि।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। और बल बुद्धिया देव मोहि सुहरो कलेशु विकार। एक बात और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी हम इस भूतल पर आए, इस धरती पर आए हैं, तो सर्वप्रथम हमारा जो है गुरु बहुत जरूरी है। देखिए कई लोग संस्कार लेने के बाद, पृथ्वी में आने के बाद बहुत सारे लोगों ने गुरु नहीं बनाए। जिन्होंने गुरु नहीं बनाए वो गुरु अवश्य बना लें। क्यों? बिन गुरु भवन तरह ना कोई, चाहे वृक्ष शंकर सम होई। कोई भी प्राणी बिगैर गुरु के न रहे, और गुरु बनाना अति आवश्यक है। बिगैर गुरु के इंसान का कल्याण नहीं होगा। कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पहले से ही ये गुरु की परंपरा चली है कि गुरु कितना जरूरी है भी मैं बता ही चुका हूँ। बिन गुरु भवन तरह न कोई, चाहे वृक्ष शंकर सम हुई। ये भी जरूरी है। फिर ये भी कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना बड़ा गुरु को ही ब्रह्मा गुरु को ही विष्णु गुरु को शंकर गुरु को ही मतलब सब कुछ बताया गया है। तो सर्वप्रथम, और फिर ये भी हमने दोया बोला था कि श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने गुरु का सुबह उठ के स्मरण करें और चरण वंदन करें, उनका ध्यान करें। और गुरु की चरणों में इतनी पावरफुल होती है, इतनी ताकत होती है। आप अपने मंत्र पर विश्वास के साथ रहिए। आपका जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप भगवान से कामना करेंगे, आपका संपूर्ण काम होगा। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये जो यहाँ पे मुकुर है, ये क्या है? जो मुकुर शब्द दिया गया है, जैसे कि अपना दर्पण ले लें, आप अपना उसमें फेस देखेंगे, तो अगर जैसे कि उस दर्पण में आपका फेस, अगर दर्पण गंदा होगा तो आपका फेस साफ नहीं दिखेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर का मतलब है कि दर्पण, मुंह, अपनी जो अंदर का शीशा है उसमें आपने इतनी धूल मिट्टी इत्यादि, आप जानते तो हैं आपके अंदर बैठा साक्षात है, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड कराओ अथवा कुछ कराओ तो आपके सब चीज मतलब आती है। तो आपके, जब आपको ये भी मालूम है मतलब हमारे अंदर साक्षात भगवान है, तो आपको प्रतिमा दिखनी चाहिए, लेकिन आपने उसमें गंदगी इतनी जमा रखी है। अच्छा आप लोग ही बताएं हमें, आपको कोई गंदे पात्र में खाना दे दे तो खाओगे क्या? नहीं। आपका हृदय जब तक साफ नहीं होगा तब तक आपको भगवान की प्रतिमा इसके अंदर दिखाई नहीं देगी। मुकुर का मतलब यहाँ है दर्पण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यानी अपने मुंह को, अपनी वाणी को, अपने अंदर हृदय को सुधारिए। यहाँ पे बाबा जी स्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अपने मन को और अपने दिल को साफ करके एक बार सक्षम से देख